नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं ऋषि। दिल्ली संसद का माहौल और एक ऐसा दिन जिसने भारतीय राजनीति में नई बहस को छेड़ दी है। लोकसभा में पेश हुआ महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026, एक ऐसा बिल जिस पर देश भर की नजरें टिकी थी, लेकिन वोटिंग के बाद जो नतीजा सामने आया उसने सबको चौंका दिया। बिल के पक्ष में पड़े 298 वोट और विरोध में 230 वोट। संख्या ज़्यादा थी, समर्थन भी मजबूत दिख रहा था, लेकिन संविधान संशोधन के लिए जरूरी 2/3 बहुमत नहीं मिला और इसी के साथ ये बिल गिर गया। बिल गिरते ही संसद के अंदर और बाहर सियासत गरमा गई। सबसे पहले प्रतिक्रिया आई कांग्रेस नेता राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने इस बिल को सीधे सीधे संविधान पर हमला करार दे दिया। उन्होंने कहा, ये महिला आरक्षण का बिल नहीं था, ये देश के राजनीतिक ढांचे को बदलने की कोशिश थी और विपक्ष ने इसे रोक दिया। उनका आरोप साफ था, सरकार कुछ और दिखा रही थी, लेकिन इरादा कुछ और था। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर सरकार 2023 वाले महिला आरक्षण बिल को आगे बढ़ाए तो विपक्ष उसका पूरा समर्थन करेगा। यानी मुद्दा आरक्षण का नहीं बल्कि उसके तरीके और मकसद का है। अब बारी थी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की प्रतिक्रिया की। प्रियंका गांधी ने इस पूरे मुद्दे को एक अलग नजरिया से देखा। उन्होंने कहा, ये सिर्फ महिला आरक्षण का सवाल नहीं है, ये देश की अखंडता और लोकतंत्र का मुद्दा है। उनका इशारा साफ था कि इस बिल में कई ऐसी खामियां थीं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रियंका गांधी ने खास तौर पर परिसीमन और पुरानी जनगणना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव में ओबीसी वर्ग को शामिल नहीं किया गया और यही वजह है कि यह बिल स्वीकार्य नहीं था। उनके शब्दों में, ऐसे बिल का पास होना संभव ही नहीं था। दरअसल संविधान संशोधन का कोई आम प्रतिक्रिया नहीं होता, इसके लिए जरूरी होता है संसद के दोनों सदनों में 2/3 का बहुमत का होना, और यही वो आंकड़ा था जो इस बिल के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार बन गया। इस पूरे घटनाक्रम के साथ सरकार द्वारा पेश किए गए परिसीमन विधेयक 2026 और संघ राज्य विधि विधेयक 2026 भी आगे नहीं बढ़ पाए। तो क्या ये सिर्फ एक बिल का गिरना था या फिर आने वाले समय की राजनीति का ट्रेलर? जहां तक एक तरफ सरकार महिला आरक्षण को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दिखा रही है, वहीं विपक्ष इसके पीछे की मंशा पर सवाल उठा रहा है। अब नजरें इस बात पर है कि क्या सरकार इस बिल को नए रूप में फिर लाएगी या फिर यह मुद्दा आने वाले चुनाव का बड़ा एजेंडा बनेगा। क्योंकि सवाल सिर्फ आरक्षण का नहीं है, सवाल है राजनीति, प्रतिनिधित्व और लोकतंत्र के भविष्य की। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।